हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि 2025 बिहार में एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अभी कुछ दिनों पहले तक सर्वर में थोड़ा इशू था। जब एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करके सबमिट करते थे तो वहाँ सबमिट नहीं ले रहा था, एरर का मैसेज शो हो रहा था। अब वो ठीक कर दिया गया है। देखेंगे हम आज इन्हीं के ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे ईपीडीएस टैप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर में जो लिंक्स होगा epds.bihar.gov.in का एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंज्यूमर, यहाँ हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि राइट साइड वाले कॉलम में अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। यहाँ हम पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जन परिचय मेरी पहचान का जो पोर्टल है वह खुल के आएगा। अब आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप फ्रेश एक नया राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ न्यू यूजर साइन अप और मेरी पहचान का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए कि मोबाइल नंबर फिल करने के लिए आया है। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाइड का मैसेज शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम फिल करेंगे, जो अप्लीकेंट है जिसे आप आवेदनकर्ता बनाना चाहते हैं। यानी कि परिवार में अगर 8 आदमी है, मान लीजिए 8 आदमी है, और फिर उसमें से किसी एक को ही अप्लीकेंट बना सकते हैं, आवेदनकर्ता बना सकते हैं। या तो आप फीमेल या फिर मेल, ज़्यादातर अधिकतर केस में फीमेल को ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे उसके आधार कार्ड में जो भी स्पेलिंग के साथ फर्स्ट नेम है वह नेम फिल करेंगे। यहाँ लास्ट नेम फिल करेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों फिल करना मैंडेटरी है, तो आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ फिर यहाँ से सेलेक्ट करके आप कुछ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जेंडर को बताएंगे, मेल फीमेल अदर जो भी है उसको यहाँ से बता देंगे। उसके बाद यहाँ सजेस्टेड यूज़र आईडी। अब यहाँ देखिए कि यूज़र आईडी जैसे किसी का नाम है कोमल, तो यहाँ पे देखिए कि हम कोमल फिल किए तो यहाँ यूज़र आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे बॉक्स में रेड शो हो रहा है। यहाँ पे हम इसी में कुछ और टाइटल लगा देते हैं तो यहाँ देखिए कि यह यूज़र आईडी अनअवेलेबल है, यानी कि यह यूज़र आईडी रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़र आईडी रख सकते हैं। यहाँ 8 डिजिट का पासवर्ड फिल करेंगे, एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर और एक नंबर और एक जो है सो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। 8 डिजिट का कम से कम पासवर्ड रखेंगे। यहाँ कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ ये सेट टर्म एंड कंडीशन को टिक करके आई एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर फिल करने के लिए आएगा, स्किप पे क्लिक करके लास्ट में अलाउ कर देंगे तो जन परिचय में आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। जब जन परिचय में यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा उसके बाद यहाँ साइन इन टू एन एग्जिटिंग मेरी पहचान अकाउंट पे क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए। यहाँ आपका डायरेक्ट लॉगिन पेज पे चला आएगा जब आप अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ अलाउ करके अब आप इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे अगर आपको पता है तो, वरना यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन होना चाहते हैं तो यहाँ मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड पता है तो पासवर्ड फिल करेंगे, वरना यहाँ पे इसको दोनों को टिक कर देंगे और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ ओटीपी ऑन मोबाइल को टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दिए गए मोबाइल नंबर पे यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ ओटीपी फिल कर लेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप अपने जन वितरण ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल के लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ ऊपर में जो अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए कि न्यू अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ 2 ऑप्शन खुल के आ रहा है, रूरल और अर्बन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए मेरे केस में यहाँ पे हम रूरल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। रूरल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जिला और क्षेत्र ऑटो सेलेक्ट होकर आ गया है। अब यहाँ आप अपने अनुमंडल को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका अनुमंडल होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से आप अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने ग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड के आवेदक का विवरण यहाँ पे फिल करनी है, जो जिसको आप अप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, जिसको मेन सदस्य बनाना चाहते हैं उसे यहाँ पे फैमिली हेड मेंबर उसका डिटेल्स फिल करेंगे। जिसके नाम से आवासीय आय और बीसी ईबीसी एससी एसटी के केस में जाति प्रमाण पत्र बना हो उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे आवेदक का नेम फिल करेंगे, अंग्रेजी में जो भी नेम होगा कुछ इस प्रकार से फिल कर लेंगे। और यहाँ हिंदी नेम फिल करने के लिए
यहाँ पे देखिए कि कुछ इस प्रकार से इंग्लिश नेम यहाँ फिल करते हैं और स्पेस टाइप करते हैं तो हिंदी नेम ऑटो फिल होके आ जाता है। यहाँ पे पति या पिता का नेम फिल करेंगे इंग्लिश में, और यहाँ पे हिंदी में फिल करने के लिए आप इंग्लिश नेम फिल करेंगे और स्पेस टाइप करेंगे तो हिंदी नेम ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे पूरा पता फिल करना है, जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस, वार्ड नंबर, कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब फिल कर लेंगे। यहाँ से जेंडर को बताएंगे, उसके बाद यहाँ जन्म तिथि को सेलेक्ट करेंगे, उस प्रकार से फॉर्मेट में आएगा। फॉर्मेट से जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही जन्म तिथि सेलेक्ट करते हैं तो एज ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ विवाहित स्थिति, अगर विवाहित है तो यहाँ पे विवाहित को सेलेक्ट करेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित, विधवा है या वियुक्त है या तलाकशुदा है, कुछ इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ कार्डधारी से संबंध क्या है, ये आवेदक खुद यहाँ पे तो स्वयं को ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पे जाति श्रेणी को बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि 5 प्रकार के जाति श्रेणी को दिखाया गया है। आप जिसमें भी एप्लीकेंट कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सामान्य को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगने वाला है, और सामान्य को छोड़ के चारों में से किसी एक को भी सेलेक्ट करते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा एप्लीकेंट का, तो यहाँ आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ व्यवसाय या सरकारी कर्मचारी को बताएंगे किस प्रकार का, खेतीहर मजदूर है, व्यापार है, किसान है, सरकारी नौकरी है, जो भी है इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। या गृहिणी है तो यहाँ पे आप गृहिणी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आय का स्रोत को बताएंगे, इसके परिवार में आय का स्रोत क्या है, मजदूर है या फिर लेबर क्लास के आदमी है या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मासिक आय को बताएंगे, जो आय प्रमाण पत्र बना है उसके हिसाब से मासिक आय फिल कर लेंगे। जैसे आय प्रमाण पत्र 1,20,000 का बना है वार्षिक आय, तो उसका मासिक आय जैसे 1,20,000 का 10,000 रुपया होता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ आधार नंबर संख्या फिल करेंगे एप्लीकेंट का। यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ विकलांगता प्रकार को बताएंगे, अगर विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ पे विकलांगता प्रकार को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक, जो भी बैंक खाता दे रहे हैं उसका यहाँ पे बैंक कौन सा है इसको सेलेक्ट करेंगे। बैंक को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे शाखा सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से शाखा को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें से आपका लिस्ट में शाखा नहीं आता है तो यहाँ लास्ट में अदर का भी ऑप्शन दिया रहेगा, अदर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बैंक शाखा का नेम फिल करने के लिए आएगा। यहाँ IFSC कोड फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करेंगे, लास्ट में यहाँ इसको टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों 2 दिन पहले तक यहाँ पे जब सबमिट करते थे तो कुछ एरर का मैसेज शो होता था, बट यह प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर दिया गया है। अब आसानी से यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं और फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए कि जब सबमिट हो जाता है तो यहाँ सक्सेस का मैसेज शो होता है और योर एप्लीकेशन ID, यहाँ पे एप्लीकेशन ID भी दे दिया जाता है। यहाँ हम ओके पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट का डिटेल्स मेंबर में ऐड होके आ गया है, यानी कि एक यूनिट हो गया है। दूसरा यूनिट को ऐड करने के लिए यहाँ पे फिर से उसका डिटेल्स फिल करेंगे, यानी कि इसका डिटेल्स तो ऐड हो गया है। अब और भी मेंबर है इसमें, और भी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे उसका नेम फिल करेंगे, हिंदी में नेम फिल करने के लिए इंग्लिश में नेम फिल करेंगे और स्पेस टाइप करेंगे तो हिंदी नेम ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ पिता या पति का नेम फिल करेंगे, यहाँ पे हिंदी में नेम फिल करेंगे। यहाँ लिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जन्म तिथि को सेलेक्ट करेंगे। जन्म तिथि को अगर देखिए कि 2014 से पहले का है तब तो यहाँ पे एज ऑटो सेलेक्ट होके आ जाएगा और ऐड मेंबर हो जाएगा। लेकिन 2014 के बाद का जन्म तिथि है, यानी कि बच्चे हैं छोटे, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी पिछला जन्म तिथि 2014 से पहले का जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेंगे। और जब यहाँ पे एज फिल होके आ जाएगा उसके बाद यहाँ से उसका अब ओरिजिनल जन्म तिथि को सेलेक्ट करेंगे। जो भी ओरिजिनल उसका जन्म तिथि है वह ओरिजिनल जन्म तिथि को यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे विवाहित स्थिति को बताएंगे, विवाहित है तो विवाहित या अविवाहित है तो अविवाहित को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कार्डधारी से संबंध को बताएंगे, ये तो स्वयं थी। अब यहाँ पे देखिए कि उसका क्या लगता है, यह जो आदमी है एप्लीकेंट मेंबर, उसका क्या लगता है एप्लीकेंट का, तो यहाँ पे बेटा है या बेटी है तो उसको यहाँ से बता देंगे। उसका आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ जो आप मेंबर को ऐड कर रहे हैं मेंबर का आधार नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी यही मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं तो मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ पे व्यवसाय को बताएंगे, अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे मान्य नहीं को फिल कर लेंगे। और आय के स्रोत में यहाँ पे NA करेंगे और यहाँ पे मासिक आय को 0 कर लेंगे। यहाँ विकलांग है तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे और इसको टिक करके ऐड मेंबर पे क्लिक कर देंगे। जब दूसरा मेंबर भी ऐड होके आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुल मेंबर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा, यहाँ ओके करेंगे।
अब तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा, जितने भी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सबका डिटेल्स फिल करके और यहाँ ऐड मेंबर पे क्लिक करते जाएंगे तो मेंबर सारा ऐड होके आ जाएगा। और जब मेंबर ऐड होके आ जाएगा यहाँ गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे देखिए कि अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे, एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ से टिक करेंगे। और उसके बाद अगर आप विकलांगता प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं, अगर विकलांग है कोई तभी यहाँ पे इसको टिक करेंगे, वरना इसको अनटिक ही रहने देंगे। और इस सारा जो भी है इसको छोड़ के जितने भी है उसको सबको यहाँ से टिक कर देंगे। यहाँ पे फैमिली का फोटो लगाएंगे, साथ में जितने भी मेंबर है उसके साथ ही सबका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है 100 KB से कम में जेपीजी फॉर्मेट में ही यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ एप्लीकेंट का सिग्नेचर अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB से कम के साइज में, 100 KB से कम के साइज में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए कि सभी फैमिली मेंबर का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, एप्लीकेंट का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करके PDF प्रारूप में 1 MB से कम के साइज में बना लेंगे और उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जो है सो आय प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। यहाँ देखिए कि ये तो जनरल के केस में हो गया। अब BC, ABC, SC, ST के केस में यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करने का एक कॉलम आएगा तो उसे भी यहाँ पे अलग से अपलोड करनी होती है। जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे यहाँ पे चूज फाइल पे लेके सारा डॉक्यूमेंट को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज शो होने लगेगा उसके बाद यहाँ गो फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फाइनल सबमिशन के लिए पेज खुल के आएगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स होगा, डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अभी भी डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर आप यहाँ देखिए कि 11 इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इन इंस्ट्रक्शन में से आप किसी एक में भी आप आते हैं, यहाँ देखिए कि मोटर चालित तिपहिया 4 पहिया वाहन है आपके पास तो आप राशन कार्ड बनाने के पात्र नहीं होते हैं। इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप राशन कार्ड बनाने के पात्र नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे सबको यहाँ नो में ही टिक करना है, यस में किसी में भी टिक नहीं करनी है, सब में नो को ही टिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ नीचे में घोषणा पत्र को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ फाइनल सबमिट पे टिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। जब ओके कर देते हैं और फाइनल सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए आएगा। इस फॉर्म को प्रिंट करके जो आप खुद का कर रहे हैं तो खुद, या कस्टमर का कर रहे हैं किसी कस्टमर का, तो उसको निकाल कर प्रिंट दे देंगे। अब इसका स्टेटस देखने के लिए फिर से EPDS में लॉगिन हो जाएंगे वही मोबाइल नंबर डालकर और यहाँ पे स्टेटस का शो होगा। जहाँ पे भी पेंडिंग रहेगा या जो भी प्रोसेस हुआ रहेगा वो प्रोसेस का यहाँ पे सारा स्टेटस शो होने लगेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड जल्दी अप्रूव हो तो उसके लिए आपका जो फॉर्म प्रिंट होकर निकला है उसमें जो एप्लीकेशन नंबर है उस फॉर्म प्रिंट को आप अपने ब्लॉक पे ले जाएंगे या आप डायरेक्ट SDO, चूंकि राशन कार्ड SDO के द्वारा जारी होता है तो आप डायरेक्ट SDO के पास भी जाकर या अपने ब्लॉक से अप्रूव करवा लेंगे तो आपका इंस्टेंट में अप्रूव हो जाएगा। वरना इसमें 45 दिन, 30 दिन या कभी कभी 2 महीने भी लगता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो आपका एप्लीकेशन अगर सारा डिटेल सही रहता है तो अप्रूव कर लिया जाता है और आपका राशन नंबर यहीं पे शो होने लगेगा। यहाँ पे शो नहीं होगा तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे SMS के जरिए राशन नंबर भेज दिया जाता है। अब उस राशन नंबर से आप यहाँ फिर से गूगल क्रोम पे यहाँ राशन RC डिटेल्स, कुछ इस प्रकार से RC डिटेल्स टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर में जो लिंक शो होगा इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ राशन नंबर जो आपको मिला है वह राशन नंबर फिल कर लेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राशन डिटेल्स शो होने लगेगा। अब जब यहाँ से राशन कार्ड डिटेल्स शो होने लगेगा उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपका राशन आपके राशन डीलर के पास आया है या नहीं। उसे चेक करने के लिए यहाँ फिर से गूगल क्रोम पे AEPDS यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ पहले नंबर में जो लिंक होगा epost.bihar.gov.in का, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो RC डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ लेटेस्ट मंथ को ही सिलेक्ट रहने देंगे, ईयर को भी सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे आप अपना राशन नंबर फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसका स्टेटस देख पाएंगे कि EPOS पे, यानी आपके राशन डीलर के पास आपका राशन कार्ड आया है नहीं। अगर आ गया रहेगा तो यहाँ पे उसका डिटेल्स शो होने लगेगा। अब यहाँ से चेक कर लेंगे, उसके बाद अपने राशन डीलर के पास जाएंगे तो वहाँ से आपके जो राशन होगा, जितना भी राशन होगा, जितने यूनिट का उतने यूनिट का राशन आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि 2025 में एक नया और फ्रेश राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उसका स्टेटस कैसे देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।